गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आज पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। इसकी कुछ जो है हमने पार्ट्स पहले पढ़ा था इस चैप्टर का, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बेटा, कवि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में बंद है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के कारण। ब्रिटिश शासन ने उनको, ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में बंद किया था। तो आगे देखिए, इसके आगे देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए, समझिए। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं देखी हैं देखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। देखो बेटा, कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से, कंठ का अर्थ होता है बेटा, कंठ का अर्थ होता है क्या, गला। वेदना का अर्थ होता है दर्द भरी आवाज़, कि तुम्हारे गले से, तुम्हारे कंठ से वेदना की स्वर वाली ऐसी गहरी सांसें क्यों निकल पड़ रही हैं। हुक का अर्थ होता है बेटा एक दर्द भरी गहरी सी आवाज़, ठीक है। तुमने ऐसे क्या देख लिया, ठीक है, कि तुम गहरी गहरी दर्द भरी सांसें छोड़ रही हो। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, क्योंकि तुम्हारा कंठ, तुम्हारा सुर तो इतना मधुर है, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है, इस सारे संसार का धन वैभव सम्मान दे दिया है, ठीक है, क्योंकि पूरे संसार में तुम्हारे कंठ की प्रशंसा होती है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस मीठे सुर में इतने वेदना कैसे आ गई है, अर्थात तुम इतने दुख भरी आवाज़ में क्यों चीख रही हो, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या वो कह रहे हैं कि क्या तुमने, हे कोयल, तुम इस आधी रात में ऐसे क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो। कि बावली का अर्थ होता है बेटा, देखो बावली लिखा हुआ है, बावली का अर्थ होता है पागल, कि तुम इस अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो। क्या तुमने कहीं पर जो है किसी जंगल में लगी आग को देख लिया। बेटा देखो, दावानल लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, दावानल का अर्थ होता है क्या, जंगल में लगी आग, ठीक है। तो क्या तुमने कभी कहीं पर जंगल में किसी लगी आग को देख लिया है, जिसकी लपटों के जाल को देखकर तुम डर कर अचानक चीख पड़ी हो, ठीक है। आप बताओ कि ऐसे क्यों चीख रही हो। आगे कवि कहता है कि हे कोयल, तू इस अर्धरात्रि में दुख भरी आवाज़ में क्यों चीख रही हैं। क्या हमारे हाथों में ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, इसे देख के तुम दुखी हो। यदि तू इन्हें बंधन समझकर दुखी हो रही है, यदि तू इन्हें बंधन समझकर दुखी हो रही है बेटा, तो ये गलत है, क्योंकि इन हथकड़ियों को हमने अपनी खुशी अपने हाथों में पहना है। ये हमारे लिए बंधन की जंजीरें नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए हमारे लिए आभूषण है, जिन्हें हमने क्या करा है, गर्व से हमने इसको स्वीकार किया है, ठीक है बेटा। हम तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दीवाने हैं। ये हमारे हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ हमारे गहने हैं, और ये हमारे मान सम्मान, हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं। कारागार के भीतर रहने का निर्णय तो हम लोगों ने ही स्वयं किया है। हमारे लिए जेल की कोलू के चरक की चू की आवाज़ हमारे संगीत बन चुके, क्योंकि उनसे जो है कोलू भी चलाया जाता था, जिससे बेटा जो है क्या करते हैं, तेल निकाला जाता है, ठीक है। और हमें उसमें अब आनंद आने लगा है, ठीक है। हम जेल में दंड स्वरूप, जो गिट्टी है ना, गिट्टी होते बेटा, पत्थर को, बड़े पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे पत्थर बनाना, ठीक है। तो हम जेल में, हमें दंड स्वरूप कंकड़ पत्थर तोड़ कर क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं, और
पत्थरों को तोड़ने की जो आवाज़ आती है उसको हमने संगीत समझ रखा है। ठीक है, जिस प्रकार कठोर पत्थर को पीट पीट कर हम उसके टुकड़े कर देते हैं, उसी प्रकार हम सब लोगों ने अपने मन में ठान रखी है कि हम एक दिन जो है ब्रिटिश राज, ये अकड़ है ना, ब्रिटिश राज का जो है ये अकड़ है, इसको भी हम जो है चूर चूर कर देंगे। ठीक है, इस क्रिया में मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, हम धीरे धीरे सभी जो है प्रयत्न कर रहे हैं कि हम एक दिन जो है ब्रिटिश सरकार को झुका देंगे। ठीक है, हम जो है उनके अभिमान को, अकड़ है ना, उनके अभिमान को हम चूर कर देंगे। अर्थात मैं कष्ट सहन करके अपनी यातनाओं के आगे पराजय न करके, ठीक है, उनकी अकड़ को, उनके घमंड को स्वीकार करता हूँ, उनके घमंड को तोड़ने के लिए। हे कोयल, तू इस रात को निशब्द कर देता है, जहाँ पर कोई एक शब्द न हो, इसको चीर करके अपना मधुर जो है स्वर हमें सुनाने आए हैं। इसके पीछे तेरी क्या मंशा है, अर्थात तू क्या चाहती है। ठीक है बेटा, अब मेरे समय भली प्रकार आ गया है कि तू जानती है कि दिन का समय हम लोगों को घोर यातना, कठिन परिस्थिति, कठिन दुख हमको दिया जाता है, हमसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाया जाता है। यदि तू उस समय कूकेगी तो तुम्हारा जो ये मधुर स्वर है हमें सुनाई नहीं देगा, तू हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आएगी। ठीक है, और हम तुम्हारी मधुर ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, इसलिए तेरी करुणा को भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस कठिन समय में तू हमारा साहस बढ़ाने के लिए सोचती है, इसीलिए तू रात में इस समय आती है। धन्यवाद बेटा।